गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि किसी कोई सेंटेंस हमें दे रखा है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो हमारा कौन से टेंस का है। तो इसको पहचान करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, पहले तो हम वन बाय वन समझेंगे कि इसमें क्या कीवर्ड्स होते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे आपकी अच्छी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से सीख जाओगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करो किसी सेंटेंस को देखकर कि दिया हुआ सेंटेंस है वो हमारे कौन से टेंस का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की शुरुआत करती है। जैसे आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स लिख रखे हैं 10 वर्ड्स, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड। कीवर्ड बोलो यानी कि जादुई वर्ड जिनको देखकर आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इन वर्ड में से, इन 10 वर्ड में से आपको कोई भी एक सिंगल वर्ड मिल जाए सेंटेंस में तो आप श्योर हो जाना कि दिया हुआ सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड? जस्ट, ऑलरेडी, yet, ever, never, recently, lately, so far, since से यानी कि फिक्स टाइम दे रखा होगा, पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा इसमें फॉर के लिए, ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज होता है। ठीक है, ये वर्ड्स आपको मिल जाए तो आप समझ जाना दिया हुआ सेंटेंस है वो अपना कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके अलावा फिर सवाल उठता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों हैज, हैव प्लस V3। ये फॉर्मेट होता है वर्ब फिल करने का। और आज हम यही देखने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ सेंटेंस को देखकर आइडेंटिफाई करना होता है और उसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी होती है। इसका जो फॉर्मेट होता है वर्ब फिल करने का वो होता है हैज प्लस V3। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ये आपको सेंटेंस दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस को एक बार पढ़ना है आपको। अगर आपको हिंदी बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना नहीं आता तो हमारे टेंस की एक वीडियो हमारे चैनल पे वो आप देख लेना, आप सीख जाओगे कि कैसे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने देखा, सेंटेंस देखा, फिर आपने देखा यहाँ पे जस्ट नाउ। जस्ट नाउ को देखते ही आपका माइंड घुमा होगा, आपको याद आया होगा कि जस्ट नाउ तो मैंने पहले कहीं पढ़ा है। कहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड में, कि ये अगर वर्ड दे रखा हो तो हमें पता चल जाएगा कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। ठीक है, सवाल उठता है आपका कि मैम हैव का यूज हम कब करेंगे और हैज का यूज कब करेंगे। तो आपको पता है हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, प्लूरल नाउन के साथ होता है, और हैव का प्लूरल के साथ होता है और हैज का सिंगुलर के साथ होता है। जैसे आई, वी, यू, दे, और यहाँ पे प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा ही, सी, इट, एनी वन नेम, कोई भी एक नाउन, या फिर मैं बोलूँ सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो इनके साथ किसका यूज होगा? हैज का यूज होगा। हैज और हैव दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा आई। आई के साथ किसका यूज होगा? हैव का। ठीक है, आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फिनिश्ड। तो हैव फिनिश्ड कौन से ऑप्शन में है हमारा? हैव फिनिश्ड फर्स्ट में ही है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हैव फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें सेंटेंस को देखकर आइडेंटिफाई करना होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी होती है। ठीक है, सी हर डिनर ऑलरेडी, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब दे रखी है ईट। फॉर्मेट क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब फिल करने का? हैज प्लस V3, या तो हैज या फिर हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने देखा सी, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सी के साथ क्या आएगा हमारा? हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो क्या हो जाएगा? हैज ईटन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? सी। सी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। येट का यूज है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया अपना येट, दे द ट्रेन येट, वर्ब दे रखी है कैच। ठीक है, नॉट कैच यानी कि कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे दे अपना कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसका यूज होगा? हैव का यूज होगा। ठीक है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैवन, हैव नॉट। कैच की थर्ड फॉर्म होती है कोट। कोट की स्पेलिंग होती है बच्चों CAUGHT। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैव यू अ टाइगर एवर, एवर कौन से टेंस का कीवर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो यहाँ पे वर्ब फिल करनी है सी, सी के साथ हैज हैव प्लस V3। अच्छा, हैव का यूज ऑलरेडी हो चुका है, V3 का यूज करना है तो सी साथ सीन, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है वी एनी रिप्लाई सो फार, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, नॉट रिसीव, नॉट रिसीव वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी के साथ हैव। अगर आपको इसकी हिंदी नहीं बनानी आती फिर भी आप सिर्फ एक वर्ड को देखकर आइडेंटिफाई कर लोगे और उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल कर देना, ठीक है। और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फॉर्मूला होता है, हैज या फिर हैव का यूज होता है, हमें ये भी पता है हैज का यूज हम कब करेंगे और हैव का यूज कब करेंगे, और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव नॉट रिसीव्ड, हैव नॉट रिसीव्ड, बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। He a new bike recently, recently कीवर्ड बाय, बाय की फर्स्ट फॉर्म बाय, सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। बॉट की स्पेलिंग होती है BOUGHT, ही अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा, हैज, थर्ड फॉर्म बॉट, हैज बॉट, हैज बॉट, ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड्स की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो दिया हुआ सेंटेंस है हमारा वो कौन से टेंस का है, ठीक है। सिंस दे रखा हो, सिंस का यूज है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम है वो अभी भी कंटिन्यू रहता है, ठीक है। सिंस का यूज है वो किस लिए होता है कि जब समय निश्चित यानी फिक्स टाइम के लिए होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से जो वर्ड है वो हमें ये बताता है कि कोई काम है वो अभी भी चल रहा है, तो इसका यूज है वो सिंस, और सिंस 8 o'clock यानी 8 बजे, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस 2010 से। तो ये जो से वर्ड है इस चीज को शो करता है कि काम अभी भी क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका यूज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम को कंटिन्यू शो करने के लिए होता है, ठीक है। तो सेकंड है फॉर, समय की अवधि के लिए यानी कि ड्यूरेशन बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे फॉर 2 hours 2 घंटे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई लिव्ड हेयर, आई लिविंग हेयर मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पे रह रही हूँ, तो अभी भी कंटिन्यू में रह रही हूँ वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। फॉर मैनी डेज कई दिनों से, लेटली, लेटली मतलब हाल ही में यह दिखता है कि क्रिया कुछ समय से चल रही है और अभी तक जारी है, यानी लेटली जो वर्ड दिख जाए तो यानी मूवमेंट है वो अभी भी चल रही है, कोई काम है वो अभी भी चल रहा है, तो उसके सेंस में भी कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रिसेंटली आपने पढ़ा था ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस क्या बोलता है। रिसेंटली का मतलब हाल ही में, यह शब्द एक ऑनगोइंग एक्शन है, मतलब कि कोई काम चल रहा है उसको भी दिखाता है जो कुछ समय पहले शुरू हुआ था, जैसे आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड रिसेंटली, कि यहाँ पे भी रिसेंटली वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन सा टेंस लगा है अपना, हैव बीन फीलिंग, यानी हैज प्लस V1 प्लस ING, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, ठीक है। ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल वर्ड का यूज मिल जाए और साथ में नाइट, वीक इनका हो जाए जब कोई कार्य पूरे दिन, पूरे रात, पूरे हफ्ते से कंटिन्यू है, तो उसके सेंस में भी हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम बात करने वाले हैं उन एग्जाम्पल्स की, यानी अब हम जितना हमने पढ़ लिया है अब तक, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना, उसमें भी मैंने कीवर्ड्स बताए हैं और एक्सप्लेन किया है कैसे इनका यूज होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टोटल सबको मिला के, चारों को मिला के उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, क्विज सेशन करने वाले हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट है माई ब्रदर इन अ बैंक, तो इसके आप थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी अगर इसकी हिंदी निकालोगे तो क्या बनेगी, माय ब्रदर मेरा भाई है वो बैंक में काम करता है, तो करता है, ता है, ती है, ये तो मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में पूरा 1 घंटे की वो वीडियो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ता है, ती है, ये जब आते हैं तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हैज वर्क नहीं
वर्क्स, हाँ, इज वर्किंग नहीं, वर्किंग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वर्क्स। ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सेकंड है आई फॉर यू सिंस 10 AM, कि मैं तुम्हारा 10 बजे से इंतजार कर रही हूं। तो 10 बजे से अभी भी कर ही रही है वो इंतजार, यानी कि कौन सा टेंस हुआ, अभी भी वो इंतजार कर ही रहे, यानी अभी भी काम है वो हो ही रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव, आई हैव बीन वेटिंग, जो ए है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही टू हिज टीचर ऑलरेडी। ऑलरेडी कौन से टेंस का कीवर्ड है, ऑलरेडी। ऑलरेडी है वो हमें पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब फिल करने का फॉर्मूला क्या होता है, हैज ए प्लस V3। ठीक है, तो यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, हमें पता है ही के साथ तो हैज ही आता है, और यहाँ पे वर्ब दे रखी है स्पीक, तो हैज क्या हो जाएगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो कौन ऑप्शन में है क्या, है स्पोकन, सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिसन द बेबी लाउडली, वर्ब है क्राई। ठीक है, लिसन द बेबी, वर्ब फिल करनी है लाउडली, और वर्ब दे रखी है आपको क्या, क्राई, क्राई यानी रोना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था लिसन, लुक और साथ में क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा हो तो आपको पता हो जाना चाहिए कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लुक और लिसन के साथ अगर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है तो ये आइडेंटिफाई करने का मैंने बताया था कि आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, तो आपको मिल गया आपका कीवर्ड, क्या पता चला कि दिया हुआ सेंटेंस कौन से टेंस का है, दिया हुआ सेंटेंस है वो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बेबी सिंगुलर है कि प्लूरल है, बिल्कुल सिंगुलर है, तो बेबी का क्या हो जाएगा, इज क्राइंग। राइट आंसर इज क्राइंग, सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू एवर स्नैक, तो यू एवर स्नैक, चलो इसमें से आपको हिंदी तो नहीं बनाना आया होगा, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी आपको एक वर्ड दिखा होगा एवर। एवर कौन से टेंस को शो कर रहा है, एवर शो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट को, किसको, प्रेजेंट परफेक्ट को। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, आर है वो तो हमें पता है कंटिन्यूअस में होता है, डिड है वो पास्ट में होता है, हैव सीन, डू सी ये तो हो ही नहीं सकता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव सीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव यू एवर सीन, हैज ओ प्लस V3 यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है हमारा आई हिम एवरी संडे। एवरी संडे, प्रत्येक संडे, हैबिट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा, विजिट, एम विजिटिंग, हैव विजिटेड, विजिट्स। विजिट्स तो हो ही नहीं सकता, आए है वो, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, हैव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें पता है दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नो, यस। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विजिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द वर्कर्स, वर्ब है हमारी बिल्ड ए वॉल राइट नाउ। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है, राइट नाउ है। राइट नाउ है वो कौन से टेंस का कीवर्ड है, वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। तो यहाँ पे वर्कर्स प्लूरल है कि सिंगुलर है, वर्कर्स कर्मचारी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्कर्स आर बिल्डिंग अ वॉल राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही, यहाँ पे वर्ब फिल करनी है, वर्ब है हमारी रीड। ठीक है, द फाइल फॉर 2 आवर्स, की वो उस फाइल पे 2 घंटे से काम कर रहा है, बट स्टिल नॉट डन, लेकिन अभी भी वो काम है उसने डन नहीं किया है, मतलब कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन मतलब अभी भी वो कंटिन्यू है काम। और जब कोई काम पहले से कंटिन्यू था, पहले शुरू हुआ तो अभी भी कंटिन्यू है, तो वो किसको शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, यानी कि PPC को। ठीक है, PP प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब है हमारी रीड,
और सब्जेक्ट है हमारा ही, यानी कि सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा हैज बीन रीडिंग। ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारी कुछ क्विज हमने सीखे, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं टेंस रिलेटेड, उनमें आइडेंटिफाई करना होता है कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। इसके अलावा आज तो हमने वर्ब फिल करना सीखा है कि कैसे हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सके और उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल कर सकें। अगर हमें पता होगा कि दिया हुआ सेंटेंस है वो किस टेंस का है, तभी हम उसके अकॉर्डिंग उसमें वर्ब फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट के टोटल जो 4 पार्ट हैं, जो 4 टेंस हैं, उनके बारे में हमने सीख लिया। इसके साथ साथ हमने इसकी क्विज भी कर ली, यानी कि हमारी क्या हो गई, प्रैक्टिस हो गई। आई होप आपको ये टेंसेज है उनका यूज है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाय।